मैंने पहले फ़ैट बढ़ाया अपना कि मेरा पेट शायद बढ़ जाए, जिसकी वजह से छुप जाए कि अगर शर्ट वर्ट्स में मेरा पेट दिखे। नहीं फ़ायदा हुआ। फिर मैंने जिम करना स्टार्ट किया कि जिम से शायद दोनों चीज़ें सही हो जाएं, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मैंने उनको क्लियरली बताया था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना चेस्ट फ्लैट चाहिए किसी भी कंडीशन पे, कि उसमें मेरा जो भी पिन पॉइंटेड चेस्ट है वो बिल्कुल भी ना रहे, वो पूरी तरीके से फ्लैट हो जाए। तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने बताया कि कहाँ तो कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस समझाया। मैं ऑफिस में था, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मुझे क्वार्टरली रिवॉर्ड मिल रहा था। आई वॉज द टॉप 10 अमंग द होल कंट्री। मेरे सामने नहीं, लेकिन हाँ पीठ पीछे जब उन्होंने बात करी मेरे बारे में फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, तो मुझे पता चल गई कि उन्होंने क्या बात करी या इसको कैसे रिवॉर्ड मिला होगा, या जो भी उन्होंने जो बोला वो मुझे समझ आया, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब हुआ था। और उसी के बाद मेरा दिमाग हुआ कि अब मैं करवाऊंगा इसको कैसे भी सही। आज हम अपने इन पेशेंट का वेसल लाइपोसक्शन के थ्रू ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। इनका कंसर्न था कि इनको काफ़ी लंबे समय से गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम थी, जिसमें चेस्ट उनका बिगर साइज़ का था और उसको छुपाने के लिए उन्होंने सब कुछ ट्राई किया था। पहले इन्होंने एक्सरसाइज की, बॉडी बनाई, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इन्होंने वेट गेन करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं कि इन पेशेंट में जो कम्प्लीटली इनके हाथ और पैर हैं वो थिन है, फेस भी स्लिम है, लेकिन चेस्ट है वो फैटी है और साथ में टमी पे भी काफ़ी सारा एक्सेस फैट डिपॉजिट हुआ है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम इनके चेस्ट फैट का लाइपोसक्शन करेंगे और टमी फैट का भी लाइपोसक्शन करेंगे, और इसके लिए हम वेसरल लाइपोसक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं। ये वेसरल लाइपोसक्शन की प्रोसीजर हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। इसमें पेशेंट को कम्प्लीटली बेहोश कर देते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि हम लोग पेशेंट का बीपी जो है वो लोअर साइड में रखते हैं, जिससे ऑपरेशन में ब्लीडिंग वगैरह का रिस्क काफ़ी कम होता है और उनके पैरामीटर भी स्टेबल रहते हैं। सबसे पहले हम एक छोटे कट लगाते हैं चेस्ट पर और वहाँ से हम ट्यूमेसेंट सोल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जिससे कि एक टर्गर प्रोड्यूस होता है और जो सबक्यूटेनियस फैट है वो थोड़ा सा टर्गर उसमें डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से लाइपोसक्शन करना इजी होता है। सो इसके लिए हम वेसल लाइपोसक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसमें हम वेसल लाइपोसक्शन मशीन को सेट करते हैं और जो हमने पहले होल क्रिएट किए थे उसके थ्रू हम लोग वेसल लाइपोसक्शन की जो कैनुला है उसको सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंसर्ट करते हैं। ये जो मशीन है वो अल्ट्रासाउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करती है और इसकी स्पेसिफिसिटी होती है फ़ैट के लिए, यानी कि वो फ़ैट को इमल्सिफाई कर देती है, लिक्विफाई कर देती है, और जो फ़ैट होता है वो एक तरह से पिघल जाता है और ईज़िली बाद में जब लाइपोसक्शन करते हैं तो आराम से सक आउट हो जाता है। साथ ही इसके जो फाइब्रस टिश्यूज़ को तोड़ने का पैरामीटर्स होते हैं उस पे सेट करने पर जो गायनेकोमेस्टिया की हार्ड ग्लैंड होती है उसको भी ब्रेक करना आसान हो जाता है और उसको भी हम लोग बाद में आराम से निकाल सकते हैं। सिमिलर प्रोसीजर हम लोग जो है वो टमी एरिया में भी करते हैं। टमी में भी हम छोटे छोटे होल्स क्रिएट करके सबक्यूटेनियस टिश्यू में ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया के सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद में वेसल लाइपोसक्शन करते हैं, जिससे कि टमी फैट होगा उसको आराम से लिक्विफाई करके बाहर निकाला जा सकेगा। जब वेसल लाइपोसक्शन की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है देन हम लोग शुरू करते हैं। चूँकि इस पेशेंट में फ़ैट ज़्यादा है और उसको निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन मेथड को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो काम हम लोग मैनुअल लाइपोसक्शन मेथड से करते थे वही काम अब जो है मोटर करेगी। तो ये मोटर काफ़ी तेज़ स्पीड में कैनुला को आगे और पीछे करती है, जिससे कि फ़ैट ईजिली सक आउट होता जाता है। लाइपोसक्शन की ये पूरी प्रोसेस जो है वो -200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर पे होती है। ये काफ़ी अच्छा प्रेशर होता है जिसमें कि आपका लिक्विफाइड फैट होगा वो ईजिली सक आउट हो जाता है। चूँकि वेसल लाइपोसक्शन हमने इस मेथड में पहले से किया था, तो वो जो वेसल लाइपोसक्शन मशीन होती है उससे हमारे जो नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, वो इंजर होने से बच जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि जब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में लाइपोसक्शन के बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो उस टाइम पर किसी भी तरह का हेमेटोमा, किसी भी तरह का सीरोमा या एकाइमोसिस, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं नहीं डेवलप होते हैं या फिर बहुत कम मामलों में ही डेवलप होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चूँकि हमने वेसल लाइपोसक्शन टेक्निक को यूज़ किया है तो जो हमारे सक्शन मशीन है उसमें काफ़ी क्लियर फैट जो है सक्शन मशीन में आता है। नॉर्मली जब हम ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन करते हैं तो काफ़ी अमाउंट में ब्लड भी कंटेनर में इकट्ठा होता है, लेकिन जब वेसल लाइपोसक्शन करते हैं तो कंटेनर में क्लियर फैट ही आता है, ब्लड बहुत कम अमाउंट में आता है। तो इसकी वजह से पेशेंट का हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, ये सब तरह की भी प्रॉब्लम नहीं आती है। चेस्ट का लाइपोसक्शन करने के बाद जो गायनेकोमेस्टिया की ग्लैंड है वो काफ़ी हद तक श्रिंक हो जाती है, जिसको हम लोग सर्कम एरियोलर इंसिजन के थ्रू निकाल लेते हैं। ये सर्कम एरियोलर इंसिजन का निशान
आमतौर पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता है और अच्छे से हीलिंग हो जाती है। और इस तरह से जब लाइपोसक्शन करते हैं तो ऑपरेशन के बाद कोई भी आपको ये बता नहीं सकता कि इस पेशेंट में कभी गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी हुई थी, क्योंकि जो है निशान हैं वो या तो काफ़ी छोटे हैं या फिर काफ़ी कंसीलिंग टाइप के इंसिजन्स लगे हैं, इसलिए ऑपरेशन के बाद किसी भी तरह के निशान नहीं पड़ते हैं। जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है हम पेशेंट की ड्रेसिंग करते हैं और पेशेंट को एक्सट्यूबेट करते हैं, यानी कि होश में से वापस लेके आते हैं। चूँकि हमारे यहाँ पर एनेस्थीसिया की मशीन है वो काफ़ी अच्छी है और हम लोग सिबोफ्लोरिन एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करते हैं, जो कि ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद बॉडी से तेज़ी से वॉश आउट होता है। इसलिए पेशेंट को ऑपरेशन के बाद होने वाला हैंगओवर बहुत कम मात्रा में होता है और मुश्किल से आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर में पेशेंट को कम्प्लीटली होश आ जाता है और थोड़े टाइम के बाद में इवन वो चल भी सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में जाना कि एक ही पेशेंट में हमने लाइपोसक्शन के सारे मेथड्स को यूज़ किया। हमने सबसे पहले उसके बॉडी में ट्यूमेसेंट सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया, देन वेसल लाइपोसक्शन किया जिससे कि उसका फैट इमल्सिफाई हो गया। देन हमने पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन की मदद से तेज़ी से उसके फैट को निकाला।